सो वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज का ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीआर डेटा की। हम इस सेशन में देखेंगे कि पीसीआर डेटा क्या होता है, पीसीआर डेटा कैसे निकाला जाता है, पीसीआर डेटा को कैसे लाइव मार्केट में यूज करके अपने ट्रेड को डिसाइड किया जाता है और साथ में पीसीआर डेटा आपको कैसे मार्केट का ट्रेंड बताता है। तो ये सब डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में और बहुत ही इजी और सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीजें। और साथ में मैंने अपना एक स्कैनर डेवलप किया है जिसको मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ मार्केट में पीसीआर डेटा को निकालने के लिए लाइव मार्केट में। वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और उसके अलावा और भी एस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे। अगर आप न्यू हैं, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आगे भी फर्दर वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पीसीआर होता क्या है। तो यदि मैं पीसीआर की बात करूं तो पीसीआर का मतलब होता है पुट कॉल रेशियो। जहां पर जो पी होता है वो उसका मतलब होता है पुट, सी का मतलब होता है कॉल और आर का मतलब होता है रेशियो। जब कभी भी आप ऑप्शन चेन पर देखेंगे तो एक साइड आपका यहाँ पर जो है वो कॉल लिखा रहता है और राइट साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे पुट दिखा रहता है। अब ये चीज मैं आपको चार्ट में भी अभी दिखाऊंगा, अभी मैं आपको एक वर्बली आइडिया दे देता हूँ। तो पीसीआर जो है बेसिकली एक साइड आप देखेंगे लेफ्ट साइड आपका कॉल होता है, राइट साइड आपका पुट होता है। जब भी कभी पुट की वैल्यू को कॉल की वैल्यू से डिवाइड किया जाता है, जब भी मैं इस पुट की वैल्यू को इस कॉल की वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा यानी पी को जब मैं कॉल से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर मेरी एक वैल्यू आएगी। इस वैल्यू को ही हम बोलते हैं रेशियो है। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी पुट को डिवाइड करने के बाद कॉल से, उसी को हम बोलते हैं कि हमारा पीसीआर का डेटा है। जो भी यहाँ पर रेशियो आएगा वो रेशियो ही बेसिकली डेटा होता है। देखिए, यहां से एक आइडिया हमको ये मिला कि पीसीआर और कुछ नहीं बल्कि एक मैथमेटिकल कैलकुलेटिव डेटा है जिसकी मदद से हम मार्केट के ट्रेंड को पहचानते हैं कि यहां से आज का जो मार्केट है वो बुलिश साइड को सपोर्ट कर रहा है या अपसाइड जाने के ज्यादा चांसेस हैं, या फिर जो हमारा रेशियो है वो हमें ये बता रहा है कि मार्केट आज बेरिश को। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि पीसीआर क्या होता है। देखिए, यदि मैं पीसीआर आपको बताऊं तो पीसीआर का मतलब होता है पुट कॉल रेशियो। पी यहाँ पर पुट के लिए होता है, सी का मतलब यहाँ पर कॉल होता है और आर का मतलब यहाँ पर रेशियो होता है। इसका मतलब जब कभी भी आप पुट को कॉल से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक मैथमेटिकल वैल्यू आएगी और उसे ही हम जो है रेशियो बोलते हैं। मतलब जब कभी भी पुट को आप कॉल से डिवाइड करेंगे तो आपकी एक वैल्यू आएगी और इस वैल्यू को ही पीसीआर डेटा बोलते हैं या फिर पीसीआर रेशियो बोलते हैं, पुट कॉल रेशियो बोलते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पीसीआर डेटा बेसिकली हमें किस यूज में आता है। तो पीसीआर डेटा और कुछ नहीं बल्कि एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसकी बेस पे हम एक ऐसी वैल्यू डिफाइन करते हैं जो हमें ये बताता है कि आज मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड में है या फिर आज मार्केट जो है बेरिश ट्रेंड में। मतलब हम पीसीआर डेटा से जो है बेसिकली मार्केट का ट्रेंड पता करते हैं कि मार्केट आज जो है वो बुलिश के फेवर में चल रहा है या मार्केट आज जो है वो बेरिश के फेवर में ज्यादा है। तो इससे हमें ये आइडिया लगता है और हम इसके बेसिस पे अपना ट्रेड डिसाइड करते हैं कि आज हमें बुलिश बन के ट्रेड करना है, आज हमें बेरिश बन के पुट की साइड ट्रेड करना है। आई होप यहां से जो है आपको पीसीआर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ ऑप्शन चैन पर और वहां पर मैं आपको समझाता हूँ कि किस डेटा को हम लेते हैं, कौन से डेटा को हम ट्रैक करते हैं। उसके बाद फिर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके भी एग्जाम्पल देखेंगे और कैसे उनके बेस पे मार्केट का ट्रेंड पता किया जाता है वो भी देखेंगे। देखिए, यहां से चलते हैं अपने डेटा पर और चार्ट पर मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शन चार्ट पर। यहाँ पर हम बेसिकली आ गए हैं अपने बैंक निफ्टी के ऑप्शन चार्ट पर। आप देखेंगे तो आज हमारा मार्केट 43,600 के समथिंग है। अब आप यहां पर देखेंगे, अगर देखिए यहां पर आपको एक कंफ्यूजन लगता है कि सर आप हर चीज ऑप्शन चार्ट के जो बैंक निफ्टी का है उसी के ऑप्शन चार्ट पे बताते हो या कुछ भी डिस्कस करना होता है। तो मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे बैंक निफ्टी में ट्रेड करना ज्यादा इजी लगता है या फिर मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं। इसीलिए मैं आपको सारा एक्सप्लेनेशन बैंक निफ्टी के चार्ट पर ही बताता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि हम जितने स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं या जो मार्केट में हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए एप्लीकेबल है। वो सेम चीज जो है आपकी वो निफ्टी फिफ्टी के लिए भी वर्क करेगी। वो कंफ्यूजन मत रखिएगा। चलिए, अब देखते हैं 43,600 पे हमारा मार्केट चल रहा है। यदि मैं आपको राइट साइड दिखाऊं यहाँ पर पुट पे, तो आप देखेंगे कि 1,24,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ पुट का आपका ये ओआई की वैल्यू है।
सिमिलरली मैं आपको अगर लेफ्ट साइड ले चलूं और मैं आपसे पूछूं, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर 1,49,000 के कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो है वो कॉल की ओआई वैल्यू है। और अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो है वो कॉल रेशो का जो है पुट कॉल रेशो निकाल के दिखाओ, तो आप कहेंगे सर सिंपली आपने बताया कि जो भी पुट का ओआई है उससे कॉल की वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए तो हमारी एक वैल्यू आ जाएगी, वही उसका रेशियो होता है, यही पुट कॉल रेशियो है। तो यहाँ पर आपने देखा पुट की कितनी वैल्यू है, 1,24,000 के समथिंग है, 1,24,281। यहाँ पर ले लेंगे डिवाइडेड बाय 1,49,000, 1,49,235, ये हो गई आपकी कॉल की रेशियो। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका लगभग लगभग 0.9 के समथिंग आएगा। तो ये जो 0.9 निकला है, इसकी बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि मार्केट इस वक्त जो है वो बुलिश का फेवर कर रहा है या फिर बेरिश का फेवर कर रहा है। सो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर जो ये वैल्यू है, ये तो डेटा हरदम चेंज हो सकता है कि अगले आधे घंटे बाद जो है वो कॉल की वैल्यू बढ़ जाए, या यहाँ पर और कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो पुट की वैल्यू बढ़ जाए, बिल्कुल पॉसिबल है। तो उस चीज से बचने के लिए एक और चीज हम लोग देखते हैं, और वो क्या देखते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मैंने जो अभी आपको बताया वो मैंने सिर्फ एक स्ट्राइक प्राइस का लिया है जो कि 46,300 का है। अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि बताइए कि एक दिन में बैंक निफ्टी कितना गिर सकता है और कितना उठ सकता है, तो आप कहेंगे कि सर बैंक निफ्टी तो कितना भी गिर सकता है और कितना भी उठ सकता है, कोई लिमिट तो डिसाइड है नहीं। तो फिर भी ऑन एन एवरेज अगर मैं आपसे जानना चाहूं, अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको भी एक आइडिया तो पता होगा कि ऑन एन एवरेज एक दिन में बैंक निफ्टी कितना उठता है और कितना गिरता है। तो आप कहेंगे सर कि बैंक निफ्टी जो है अगर मैं मैक्सिमम उठने की बात करूं तो 500 से 700 पॉइंट जो है वो ऑन एन एवरेज रहता है, और ये 500 से 700 पॉइंट कितना होता है, 1.5%। मतलब आप कहेंगे सर जीरो से लेके 1.5% जो है माइनस या तो अपसाइड हो जाता है, या फिर जीरो से लेके ऑन एन एवरेज 1 पॉइंट माइनस जो है, माइनस में 1.5% जो है ये गिर सकता है। तो जब कभी भी आप बैंक निफ्टी का 1.5% निकालने जाएंगे तो 500 से 600 पॉइंट आपको ऊपर मिलेगा, या फिर अगर मार्केट गिरता है तो 500 से 600 पॉइंट जो है वो नीचे तक गिर सकता है, ये एक एवरेज चलता है। सो यहां से आपको एक आइडिया लग गया कि अगर मैं जो मेरा मार्केट स्ट्राइक प्राइस पे चल रहा है यहां से मैं 5 स्ट्राइक प्राइस नीचे की ओआई ले लूं और 5 स्ट्राइक प्राइस अगर ऊपर की ओआई ले लूं, तो क्या मैं इस चीज को बैलेंस कर सकता हूँ, बिल्कुल बैलेंस कर सकता हूँ, और यही वो तरीका है। तो मेरा 1,24,000 कॉन्ट्रैक्ट ना लेकर मैं ऊपर की 5 वैल्यू ले लूंगा, ये मेरी जो है ये पुट की टोटल वैल्यू हो जाएंगी। पहले मेरे पास जो पुट की एक वैल्यू को मैंने डिवाइड किया था, अब मैं उस एक पर्टिकुलर वैल्यू को ना लेके उसके ऊपर की 5 वैल्यू का टोटल कर लूंगा। ये पांचों को मिला के मेरे पास जो है, जब मैं इनका टोटल करूंगा तो वो एक पुट की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से मैं कॉल की साइड आया, और कॉल की साइड भी मैंने जो है वो यहां से मार्केट में ऊपर की जो भी है वो 5 वैल्यू ले ली, मतलब 5 वैल्यू नीचे और 5 वैल्यू ऊपर। मतलब आपके पास जो है वो कॉल की 10 वैल्यू हो गई, और सिमिलरली कॉल की जो पुट की जो है उनकी भी 10 वैल्यू हो गई। मतलब इन 10 का आप टोटल कर लेंगे तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, और इन 10 का आप टोटल कर लेंगे तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। अब इससे आपको क्या सबसे बड़ा फायदा होता है कि मार्केट जहां पर भी आपका चल रहा है वहां से आपको 10 पॉइंट या तो मार्केट नीचे गिरता है तो आप देख सकते हैं कि कितने लोग मार्केट को गिराने के लिए बैठे हैं, सिमिलरली कितने लोग मार्केट को जो है उठाने के लिए बैठे हैं। अब इसमें एक चीज जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना तब आपको ट्विस्ट देखने को मिलेगा। सो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा कि क्यों जो है वो हम एक स्ट्राइक प्राइस पे डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि एक स्ट्राइक प्राइस फ्रिक्वेंटली चेंज होती है। बट जब हम इस 10 को लेंगे ना तो ये 10 में क्या होगा कि जनरली जिस स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट चल रहा है उसमें कॉन्ट्रैक्ट एड होते जाते हैं। हो सकता है पीछे जो कॉन्ट्रैक्ट बैठा है वो यहां से आकर यहाँ पर आगे एड हो जाए या न्यू एड हो जाए। तो हम एक 10 ले लेते हैं तो हमें एक जो है वो मोटा मोटी फिगर मिल जाता है। तो उसमें फ्लक्चुएशन करना ज्यादा मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है। जब आप किसी एक वैल्यू पे करते हैं और उसमें डिफरेंस आता है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखता है। बट जब आप कभी भी बल्क की चीजों को लेकर एवरेज कर देते हैं तो वैल्यू अगर चेंज भी होती है तो एवरेज पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू हो रहा है। अब देखिए, आई होप आपको यहाँ तक इतना समझ में आया होगा। अब जो है यहाँ पर मैंने आपको बताया कि पुट कॉल रेशियो कैसे निकालते हैं, सिंपली डिवाइड करके मैंने बताया, जो कि 0.9 आ रहा था। अब आप ये बोलेंगे कि सर 0.9 तो आपने बता दिया है, पर आपको ये कैसे पता चला कि 0.9 है, तो इसका मतलब मार्केट बुलिश है कि बेरिश है, या फिर 1 होगा या सिमिलरली 2 होगा या 3 होगा, कुछ भी वैल्यू आ सकती है यहाँ तो डिवाइड करने पे। तो हम कैसे डिफाइन करें
कि अगर ये वैल्यू आएगी तो बुलिश मानेंगे और ये वैल्यू आएगी तो बेरिश मानेंगे। तो देखिए इसकी बेस पे जो है वो एक रेंज डिफाइन की गई है। यदि मैं मार्केट में बात करूं पुट कॉल रेशियो की, तो ऐसा बोला गया है कि 0 से लेकर अगर मार्केट 1 के नीचे है, ये इनके बीच में है बोलो, या फिर 0 से 1 ना बोल के मैं ऐसा कह दूं कि 1 से नीचे अगर मार्केट है, फॉर एग्जांपल 0.9 है, 0.8 है, 0.7 है, 0.6 है, कुछ भी है, मतलब 1 से नीचे कुछ भी वैल्यू है, 0 से 1 तक कोई भी वैल्यू है, तो उस कंडीशन में हम ये मानते हैं कि मार्केट जो है वो बेरिश मोमेंट में है। किसमें है? बेरिश मोमेंट में। बेरिश मोमेंट का मतलब मार्केट में जो है वो सेलिंग प्रेशर है। तो इस वक्त हम क्या करते हैं कि इस वक्त हम कॉल को अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि मार्केट जो है वो बेरिश लोगों को जो है वो फेवर कर रहा है, तो हम ऐसे में कॉल को अवॉइड करते हैं। यहां से हमें पीसीआर डेटा हेल्प कर देता है। इसी तरह एक दूसरा रेंज डिफाइन है कि जब कभी आपके पास 1 से ग्रेटर देन वैल्यू रहेगी, यानी एक से बड़ा आपका पुट कॉल रेशियो का डेटा आएगा डिवाइड करने पे, तो उस कंडीशन पे आप मानेंगे कि मार्केट जो है वो बुलिश के फेवर में, यानी मार्केट में जो है हमें वो कॉल की तरफ जाना है और उस दिन पुट को हमें जो है वो अवॉइड करना है। तो दोनों ही सिनेरियो में आपने देखा कि मार्केट ने आपको बता दिया कि किस समय आपको कॉल को अवॉइड करना है और किस समय आपको पुट को अवॉइड करना है। अब आप देखेंगे कि 1 से ऊपर तो कितनी भी वैल्यू हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। तो यहां पर भी अगर मैं आपसे ऑन एन एवरेज पूछूं कि कितनी, तो जनरली 1 से लेके 2.5 तक होती है। कितनी होती है? 1 से लेके 2.5 तक हम देखते हैं कि कॉल की वैल्यू जो रहती है वो अच्छा रहता है, यहाँ पर बाइंग ऑप्शन माना जाता है। और 1 के नीचे यदि मैं बात करूं तो जनरली जो है वो बेरिश मोमेंट रहता है, और इसमें हम जो है वो पुट की साइड बाय करते हैं, यानी मार्केट नीचे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। अब यहां पर एक ट्विस्ट है, उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए मैंने बताया कि 0 से लेके 1 के बीच अगर मार्केट रहेगा तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर रहेगा, ओके। और 1 से अगर ऊपर रहेगा तो मार्केट में हम बाय करेंगे और पुट को उस दिन अवॉइड करेंगे। सो अगर मैं आपसे बात करूं कि मान लीजिए मैंने पुट को कॉल से डिवाइड किया और मेरा जो कॉल का रेशियो आ रहा है वो 0.1 आ रहा है या फिर 0.2 आ रहा है, तो क्या ऐसे में आप क्या डिसाइड करेंगे? तो आप कहेंगे सर आपने बताया कि जब मार्केट 1 से नीचे रहे या फिर 0 से 1 के बीच में रहे तो हम पुट बाय करेंगे। बट इस सिनेरियो में मैं आपको बोलता हूं कि पुट बाय नहीं करना है। अब रीजन क्या है? रीजन ये है कि मैंने ये कहा कि 0 से 1 तक मार्केट जा सकता है, मतलब 0 इसकी मिनिमम लिमिट हो गई और 1 इसकी मैक्सिमम लिमिट हो गई। अब मान लीजिए मार्केट कोई गिर रहा है और मुझे पता है कि मार्केट मैक्सिमम इतना नीचे जा सकता है, इससे नीचे मार्केट जा ही नहीं सकता क्योंकि ये इसकी मिनिमम लिमिट है। तो मार्केट यहां तक पहुंच गया है, मार्केट इसको टच करने वाला है, मार्केट कहीं यहां पर पहुंच गया है और मार्केट इसको टच करने वाला है, तो क्या मैं यहां से आके पुट के लिए वापस से खरीदूंगा? कि जब मुझे पता है कि यहाँ पर की मार्केट यहाँ तक गिर चुका है, इससे ज्यादा नहीं गिर सकता है, ये मिनिमम लिमिट है, तो यहां से मेरा क्या व्यू रहेगा? यहां से मेरे माइंड में आएगा कि जब मार्केट यहीं तक गिर सकता है तो फिर यहां से रिवर्सल आने के ज्यादा चांस है। इसका मतलब जब कभी भी मार्केट अपने मिनिमम पॉइंट के पास होगा तो वहां पर आपको ये नहीं सोचना है कि आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, यहां से आपके माइंड में ये आना चाहिए कि मार्केट अब यहां से रिवर्सल के लिए रेडी है, तो आपको रिवर्सल अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अगर मार्केट 0.5 पे है, 0.6 पे है, तो ओके, क्योंकि इसको अभी 0 पे आने के लिए कम से कम 0.5% गिरना है या 0.5 गिरना है, तो यहां पर समझ में आता है कि आपका बेरिश है। बट मार्केट अगर आपका 0.1 पे है, 0.2 पर है, तो यहां से आप कैसे पुट की साइड जा सकते हैं? यहां पर वो टाइम रहता है जब मार्केट में रिवर्सल आपको देखने को मिलता है। ऐसा ही सिमिलरली कॉल की साइड भी है। अगर मार्केट 1 से लेके 2.5 तक है तो आप मानेंगे कि मार्केट में बुलिश बनना है आपको प्रॉपर। फॉर एग्जाम्पल 1.5 है, 1.7 है, तो ये एक अच्छा बुलिश साइन है। बट मान लीजिए कि मार्केट 2.5 के समथिंग पहुंच गया, ऐसा नहीं है कि मार्केट 2.5 के ऊपर नहीं जाता है, मार्केट 3 पे भी जाता है, कभी कभी 4 भी वैल्यू आती है। बट ये रेयर केस में आता है जब बहुत ज्यादा बुलिशनेस रहती है, जब बहुत ज्यादा अच्छी न्यूज आ जाए। बट जनरली एवरेज देखा गया कि 1 to 2.5 रहता है। तो अब अगर मान लीजिए मेरा मार्केट 2.8 पर आ गया आज, तो मैं क्या करूंगा कि मुझे पता है कि मार्केट ऑन एन एवरेज जो है ऐसे उठता है। अब मार्केट जो है मेरा यहाँ पहुंच गया, तो क्या मैं यहाँ से वापस से जाऊंगा? नहीं, यहां से मैं अब रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा कि मार्केट इतना ज्यादा उठ चुका है कि कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है। तो मैं देखूंगा अपने चार्ट पर जाकर कि कहां पर मुझे रेजिस्टेंस और सपोर्ट है मेरा, मैं एक रेजिस्टेंस ढूंढूंगा, अपना इंडिकेटर लगा के देखूंगा कि मार्केट 20 EMA के नीचे लाए कर रहा है, और वहां से एक जैसे ही मुझे इंडिकेशन मिलेगा कि रिवर्सल का साइन है, क्योंकि मार्केट आप देखेंगे कभी भी ना एकदम से नहीं सीधे उठता है, मार्केट उठता है फिर गिरता है, फिर उठता है फिर गिरता है, ये मार्केट के ऊपर जाने की चाल रहती है।
तो यहां से जो है वो आपको रिवर्सल के लिए रेडी रहना है जब मार्केट एक रेंज से बाहर निकल जाए। तो आपको कॉल और पुट के साइड में रिवर्सल के केस को, इन दोनों को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि इनडायरेक्टली आप आए कि सर ने बोला था कि 1 से नीचे रहे तो पुट बाय कर लो और 1 से ऊपर रहे तो कॉल बाय कर लो, ये आपको ध्यान देना है। और तीसरा कंडीशन ये है कि जब मार्केट कभी भी 1 के आसपास रहे या 1.1 रहे, तो आप देखेंगे उस समय मार्केट जो है वो साइडवेज में चल रहा होता है। और ये वो टाइम होता है जब आपके लिए हेजिंग स्ट्रेटेजी बनती है। हेजिंग स्ट्रेटेजी के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मैं उसको आपको डिटेल में और इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा। सो आप बस इतना याद रखिए कि उस दिन मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन फॉर्म में चलता है। सो आई होप यहां तक आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए, यहां से मैंने जो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया है कि 10 पुट साइड ले लीजिए और 10 कॉल साइड ले लीजिए, तो आपको जो है वो फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं मैटर करेगा। और आपको जो है इसे कैसे कैलकुलेट करना है, ये मैं अब आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। सो चलते हैं मेरे स्कैनर की तरफ, जो मैंने अपने लिए डेवलप किया है। अभी मैं उसमें और ज्यादा काम कर रहा हूँ, सो अभी फॉर द टाइम बिंग मैं आपको वो प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि मैं अभी डेवलपमेंट में हूँ। बट मेरे को एक आइडिया मिला था, तो मैंने वो सेल्फ से कुछ ना कुछ करके मैं उसमें डेवलपमेंट करता रहता हूँ। सो मैं आपको बताता हूँ वो कि मैं कैसे निकालता हूँ, और आप भी उसकी मदद से अपना खुद बना सकते हैं। सो देखिए, यहाँ से चलते हैं हम अपने चार्ट पर, अपने स्कैनर पर, और यहाँ पर देखते हैं कि कैसे आपको ये हेल्प कर सकता है। सो देखिए, आपको यहाँ पर ये एक्सेल की शीट दिख रही होगी, और ये काफी कलरफुल शीट दिख रही होगी। ये कलरफुल और कुछ नहीं है, बल्कि मैंने फॉर्मूले लगा रखे हैं, फॉर्मेटिंग कर रखी है कंडीशनल, तो उसकी वजह से ये ऑटोमेटिक कलर हो रहा है। आप देखेंगे कि आपको एक यहाँ पर सेपरेट टेबल दिख रही होगी, इसका अलग मतलब है। और यहाँ पर जो ये है कॉल, स्ट्राइक प्राइस और पुट का हुआ, इसका अलग मतलब है। क्योंकि हमें तो सिर्फ 10 रो चाहिए, और ऊपर से जब आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो वहां पे तो मल्टीपल कॉलम्स है, बट हमारे काम के सिर्फ 3 ही कॉलम होते हैं। कॉल का ओआई, स्ट्राइक प्राइस और पुट का ओआई, सिर्फ ये 3 कॉलम होते हैं। तो इनके बेसिस पे ही मैंने जो है ये टेबल बना रखी है, और पुट कॉल का रेशो निकाल रखा है। अब मैंने ऐसे कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं क्या करता हूँ कि आप यहाँ पर देखेंगे कि कॉल का ओआई दिख रहा है। मेरा स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे देखेंगे आप 44,900 चल रहा है। तो जब कभी भी मार्केट में आप देखेंगे, एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मेरी ये टेबल आप देखिए, यहाँ पर मैंने हर आधे घंटे का टाइम रिकॉर्ड कर रखा है। हर आधे घंटे में मैं पीसीआर डेटा को देखता हूँ। हर आधे घंटे में क्यों देखता हूँ? क्योंकि मार्केट हो सकता है कि 9:30 बजे खुला, उसके बाद मार्केट में हो सकता है बाइंग चल रही हो, आधे घंटे में देखेंगे कि एकदम से कोई न्यूज आई और मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ गया और मार्केट एकदम से गिरने लगा। तो ऐसे में आप 9:30 बजे कॉल खरीद लेंगे तो 10 बजे तक आपका लॉस होने लगेगा। फिर अब 11 बजे आए, पता चला कि मार्केट में न्यूज जो है वो वापस से न्यूट्रल हो गई, और उसको सपोर्ट करने के लिए एक नई न्यूज आ गई, या फिर कुछ और लोगों ने बाइंग अपॉर्चुनिटी देख ली और मार्केट वापस उठने लगा। तो ऐसे में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम है कि बेरिश मोमेंटम है। तो इस वजह से मैं इसको हर आधे घंटे में ट्रैक करता हूँ, और ये मुझे ट्रैक करने में बहुत ईजी बनाता है। सो देखिए, मैं कैसे इसे करता हूँ, मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। देखिए, क्या होता है कि हमने एक रेंज डिफाइन कर ली कि 0 से 1 तक रहेगा तो हम उसको बुलिश बेरिश मानेंगे, यानी सेल की अपॉर्चुनिटी मानेंगे, और 1 से ऊपर रहेगा तो बाय की अपॉर्चुनिटी मांगेंगे। यहाँ पर मेरा आप पहला कॉलम देखेंगे टाइम, जो मैं अपना लेता हूँ, यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ। सेकेंडली आपको यहाँ पीसीआर डेटा दिख रहा है, और पीसीआर अगर मैंने यहाँ पर कंडीशन लगा रखी है कि 0.9 तक अगर रहेगा, तो उसमें बाय डिफॉल्ट जो है 9 से नीचे जितने रहेंगे उसमें सेल लिखा हुआ आ जाएगा, और जो भी 9 से ऊपर रहेंगे वो बाय आ जाएगा। अब मैंने इसे 9 इसलिए रखा है क्योंकि मैं थोड़ी सी और भी स्ट्रेटेजीज में अप्लाई करता हूँ। आप इसको 1 रख सकते हैं, 1 तक। मैंने थोड़ा सा एक डिफरेंट व्यू से रख रखा है, सो मैं आपको लेटर ऑनवर्ड बताऊंगा। देखिए, अब आपको यहाँ से ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पर मैंने इसे बनाया कैसे है, तो आपको एक ना, आप नीचे साइड यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक मास्टर ऑप्शन चेन की मास्टर शीट दिख रही होगी। यहाँ पर ऑप्शन चेन लिखा हुआ दिख रहा है, ये मेरी मास्टर शीट है। तो ऑप्शन चेन पर जब आप जाएंगे, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से आपको ऑप्शन चेन दिखाता हूँ। ये मेरी ऑप्शन चेन की शीट है। देखिए, ये बेसिकली एक्सेल शीट है, और ये ऑप्शन चेन की शीट है। यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है कि मैं 9 बजे मार्केट खुलता है, 9:30 बजे तक मार्केट को देखता हूँ। 15 मिनट देता हूँ मैं, 9:15 से 9:30 जो भी हमारे ड्यू हैं वो सेटल हो जाते हैं मार्केट में। उसके बाद मैं जाता हूँ 9:30 बजे अपने ऑप्शन चेन पर। यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखिए, आपको यहाँ पे एक डाउनलोड सीएसवी का ऑप्शन आ रहा होगा। इस डाउनलोड से मैं सीएसवी यानी एक्सेल फाइल में डाउनलोड कर लेता हूँ इसको। अब जैसे ही इसको यहाँ से मैं डाउनलोड करता हूँ, उसके बाद मैं अपने इस वाले शीट पे आता हूँ एक्सेल पे, और यहाँ पर आकर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ सेम के सेम फॉर्मेट में। यहाँ पर आप देखेंगे ओआई है कॉल का, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है, और इस साइड आपको दिखेगा पुट का ओआई। तो मैं एज इट इज जो है वो इसको यहाँ पर आप देखेंगे पूरा मैं पेस्ट कर देता हूँ।
अब पेस्ट करने के बाद फॉर एग्जांपल मुझे ये पता चला कि मेरा मार्केट जो है वो 43,600 पे चल रहा है, तो मैंने स्ट्राइक प्राइस पे गया, यहाँ से मैंने 43,600 जो है वो यहाँ से ढूंढ लिया। तो 43,600 ये यहाँ से ले लिया। अब इसके बाद मैंने कहा कि आपको ऊपर के 5 और नीचे के 5 लेने, टोटल 10 स्ट्राइक प्राइस के आपके पास जो है OI चाहिए। तो मैंने यहाँ से 1 2 3 4 5 ये ले लिए, प्लस यहाँ से 1 2 3 4 5 ये 5 ले लिए। अब देखिए आपके पास फिल्टर होके सिर्फ ये 10 रो आ गई। मैंने सिंपली यहाँ से इसको कॉपी किया और अपने मास्टर शीट में गया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पर ये 9:30 बजे, ये 9:30 बजे आपको दिख रहा होगा जो टाइम है, ये 9:30 बजे मैंने यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया। सिमिलरली आप वापस गए यहाँ पर और आपने देखा यहाँ पर ऑप्शन चेन में, फिर यहाँ पे OI लिया आपने यहाँ का, इसको उठाया और यहाँ गए और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर आप ऑप्शन चेन में गए, फिर यहाँ से आपने पुट का OI उठाया और इसको उठा के यहाँ पर मास्टर शीट में यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ये 3 कॉलम आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करने हैं। अब ये 3 कॉलम भी आपने पेस्ट कर दिया, बस आपका यहाँ से काम खत्म। सिर्फ इतना ही है, आपको जाना है ऑप्शन चेन में, डाउनलोड करना है, उसको खोलना है, देखना है मार्केट कहाँ चल रहा है और उसके 5 स्ट्राइक प्राइस ऊपर 5 नीचे करना है आपको सेलेक्ट, और उसके बाद कॉपी पेस्ट यहाँ कर देना, दैट्स इट। अब इसके बाद सारे फॉर्मूले जितने लगे हैं इसमें वो सब ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है मैंने ये मैनुअली, मेरा मार्केट उस समय 44,900 पे चल रहा था, तो ये मैनुअली आपको लिखना है। ये जो यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा है, तो ये जितनी भी वैल्यू है ये कैलकुलेट करके आपको पुट की वैल्यू दे रहा है, और सिमिलरली यहाँ पर ये पूरा कैलकुलेट करके जो है वो कॉल की वैल्यू दे रहा है। अब आप देखेंगे उसके नीचे एक छोटी सी टेबल आपको ये दिख रही होगी, इसमें सबसे पहले डिफरेंस OI का है। मैंने पुट में से कॉल को माइनस किया है, तो मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पर जो पुट की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है, क्योंकि वैल्यू माइनस में आ रही है। और यहाँ पर भी मैंने फॉर्मूला लगा रखा है कि जब कभी भी ये माइनस में आएगा डिफरेंस, तो यहाँ पर ये रेड से हाईलाइट हो जाए। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट में जो OI है ओवरऑल जो इनका सम है, वहां पर ज्यादातर भीड़ जो है वो मार्केट को गिराने वालों की है या फिर ज्यादातर मार्केट को उठाने वालों की है। तो ये कॉलम आपको डिफरेंस बताता है। सिमिलरली यहाँ बीच वाला कॉलम आपको जो है पुट कॉल रेशियो बताता है। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगा रखा है कि पुट डिवाइडेड बाय कॉल, यानी ये जो टोटल वैल्यू है ये डिवाइडेड बाय कॉल की वैल्यू। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू है ये 0.95, और ये ग्रीन से हाईलाइट होगा क्योंकि मैंने लगा रखा है 9 से ऊपर रहेगा तो ग्रीन से हाईलाइट हो जाएगा। अब यहां से मैंने इस फॉर्मूले को यहां लिंक कर दिया है, तो ये देखिए ये वैल्यू यहां से ये उठा के ला रहा है। सिमिलरली यहाँ सिग्नल मैंने लगा दिया कि 9 से ऊपर रहेगा तो बाय का रहेगा, 9 से नीचे रहेगा तो यहाँ पे सेल लिखा हुआ आ जाएगा और हाईलाइटेड हो जाएगा। और यहीं से उठा के मैंने फॉर्मूला जो है वो इस कॉलम में लगा दिया है। तो यहां पर मैंने जो है ये चीज 2 बार इसलिए की है क्योंकि आप देखेंगे कि मेरे को हर 30 मिनट्स पे इसको रिकॉर्ड करना है। तो ऐसे ही मैंने 9 बजे किया, उसके बाद फिर मैंने आप देखेंगे 9:30 बजे किया, 10 बजे किया, फिर 10:30 बजे किया, 11 बजे किया, 12 बजे किया, ऐसे करके आप देखेंगे मैंने यहाँ पर 3 बजे तक का ऑलमोस्ट किया है। तो अब मैं एक एक टेबल पे जाके तो नहीं देखूंगा ना, इसीलिए मैंने क्या किया है, मैंने टेबल इतनी सारी बना ली है, बस मुझे सब में कॉपी पेस्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि एक छोटे से समरी के फॉर्मेट में मेरे को मिल जाएगा यहाँ पर डेटा। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा। अब ये जो डेटा मिल गया, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसके बेस पे ट्रेड कैसे डिसाइड करना है। सो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, उसके थ्रू आप जो है वो समझ जाएंगे। मैं मार्केट में आया सुबह 9 बजे, 9:55 पे, या सॉरी 9:15 पे। अब 9:15 में मार्केट में आया तो 15 मिनट मैंने जो है वो सेटल होने को दिया कि मार्केट में जो भी ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सब क्लोज हो जाए, या क्लोज है तो ओपन जो भी करना है मार्केट को, 15 मिनट में मार्केट अपने आप को सेटल कर लेता है। अब देखिए 9:30 बजे मैंने डेटा रिफ्रेश किया, यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया, मुझे डेटा मिल गया कि मार्केट का PCR 0.95 है, और मुझे सिग्नल मिल गया कि यहाँ से मार्केट जो है बुलिश है। मतलब अभी तक मार्केट में 15 मिनट में जो है वो ज्यादातर जो बीट है, ज्यादातर जो शर्त लगी है वो ये लगी है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। हमने कहा ठीक है। अब उसके बाद देखिए मार्केट 10 बजे तक ऊपर जाता है। अब 10 बजे जब मैंने डेटा को रिफ्रेश करके डाउनलोड किया और पेस्ट किया, तो मुझे पता चला कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा नीचे आ गया है, 0.9 से 0.7 पे आ गया है। तो मुझे क्या पता चला, मैंने कहा ठीक है हो सकता है। फिर अभी तक भी मुझे क्लियर नहीं हुआ मार्केट में, और फिर मैं नेक्स्ट करा मैंने, तो मैंने जब 10:30 पे जाके डेटा रिफ्रेश किया तो मुझे देखा कि मार्केट तो एकदम से 1 पॉइंट पे चला गया, 1.05। तो मुझे क्या समझ में आया, कि मुझे ये समझ में आया कि मार्केट आज बुलिश है। और कैसे समझ में आया, क्योंकि मार्केट ने ओपन होते ही बुलिशनेस दिखाई। उसके बाद जब भी मार्केट में जिन भी लोगों ने अपनी पोजीशन कल की कैरी फॉरवर्ड की होगी आज, वो लोग मार्केट को ऊपर जाने के बाद अपना प्रॉफिट बुक करेंगे ना। जब मार्केट अपना प्रॉफिट बुक करते हैं लोग, तो मार्केट थोड़ा सा अपने आप को जो है वो शॉर्ट कवरिंग दिखाने के लिए नीचे आता है। मार्केट थोड़ा सा नीचे आया और उसके बाद वापस से मार्केट ने अपनी रिदम पकड़ ली और वापस ऊपर चला गया 10:30 बजे।
तो यहां से मुझे समझ में आएगा कि जो मार्केट गिरा था बीच में, ये बेसिकली और कुछ नहीं है बल्कि लोगों के द्वारा प्रॉफिट बुक करने के बाद शॉर्ट कवरिंग जो आई है ये वही है। तो यहाँ से मुझे पिक्चर क्लियर हो गई। मैं 10:30 बजे अपना ट्रेड लिया बुलिश और मार्केट में बैठ गया। अब देखिए 10:30 बजे जिनने भी ट्रेड लिया उन्होंने 11 बजे जाके अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी और मार्केट वापस से वहीं पर उसी लेवल पर 0.6 पे आ गया, क्योंकि मार्केट ने 0.7 से ही जो है वो यहाँ से वापस से मूवमेंट दिखाया था। क्योंकि मार्केट में जब 0.7 से 1 तक वैल्यू जाएगी तो यहाँ पे लोगों फिर प्रॉफिट बुक करना चालू करेंगे, तो मार्केट जो है फिर से सेलिंग देखने को मिली। उसके बाद आप देखेंगे मार्केट फिर से 1.03 चला गया, फिर 1.6 चला गया, फिर से मार्केट ने वही अपना बुलिशनेस पकड़ लिया। तो आपको यहाँ से क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट में बुलिशनेस है। उसके बाद आप देखेंगे कि 12:30 बजे के बाद मार्केट जो है यहां से यहां तक एक रेंज में रह गया और कंसोलिडेटेड फॉर्म में रह गया। 0.7, 0.8, 0.8, फिर 0.7, फिर से वही बुलिशनेस, फिर बेरिशनेस। तो मार्केट वहां से जो है वो एक रेंज में रह गया, यहाँ पे ना ऊपर ज्यादा दिखाया उसने मूवमेंट, ना नीचे दिखाया। मतलब आपको 12 बजे तक एक अच्छा ट्रेड मिल चुका था। अब आप ऐसे कहेंगे कि सर इससे हमको एक चीज क्लियर होती है कि आपको जब कभी भी मार्केट में ट्रेड लेना है वो 10:30 बजे के बाद लेना है, अगर आप पुट कॉल रेशियो डेटा को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। क्योंकि आपको डेटा जब मिलेगा तो ही आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि मार्केट का क्या बिहेवियर और मार्केट किस साइड सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि आप हर आधे घंटे में इसको ट्रैक कर रहे हैं। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप 15 मिनट में ट्रैक कर लीजिए, बट बार बार कॉपी पेस्ट करना जो है ये थोड़ा सा मुझे हैक्टिक लगता है, इसलिए मैं 30 मिनट्स मुझे बेटर लगता है। अब अभी ये भी हम कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को जो है ये जो शीट है इसको हम जो है वो एनएससी की वेबसाइट से जो है वो लाइव कनेक्ट कर दें, ताकि हर मिनट का डेटा रिफ्रेश होता रहे। मैंने ट्राई भी किया बट आई डोंट नो समहाउ वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो अभी मैं कर रहा हूँ वर्क, कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाऊंगा मैं, तो वो भी देखेंगे बेस्ट पॉसिबल हो पाएगा। बेटर तो वही रहेगा बट ठीक है, अभी जुगाड़ लगा रखा है, कैसे भी काम चल रहा है। सो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं, बट शर्त ये रहेगी कि आपको अगले 1.5 घंटे सिर्फ मार्केट को ट्रेड करना है, सिर्फ देखना है, सिर्फ ट्रैक करना है। 10:30 से 11 बजे के बीच ही आपको जो है यहाँ पर एंट्री मिलेगी। तो ये आपका एक ट्रेड का टाइम डिसाइड होना चाहिए। इसके पहले आप सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे और सिर्फ डेटा को यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं करना है, इसके साथ साथ पैरेलली आपको जो है चार्ट को देखना है। अगर डेटा दिखा रहा है कि बुलिश मोमेंटम है और चार्ट पे भी आपको जो है वो पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है कि बुलिश पैटर्न है, तो डेफिनेटली आपका ट्रेड जो है वो सही होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है और आपको कॉन्फिडेंट आता है और आप एक अच्छा प्रॉफिट करके मार्केट से निकल जाते हैं। अगर आपका डेटा कुछ गलत दिखा रहा है और आपका ट्रेड को और आपका चार्ट कुछ और दिखा रहा है, तो यहाँ पर पीसीआर डेटा आपको बचाता है कि आपका डेटा कुछ और बोल रहा है, चार्ट में कुछ और मैनिपुलेशन हो रहा है। तो यहाँ पर अभी आपको वेट करना है जब तक दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं होगी। तो यहाँ पर एक साइड मार्केट में पीसीआर डेटा आपको सेव कर रहा है गलत ट्रेड लेने से, दूसरी साइड मार्केट में डेटा जो है ये आपको सही बता रहा है कि दोनों साइड जो है वो चार्ट और डेटा दोनों इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप बाय कीजिए या फिर सेल कीजिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड डिसाइड कीजिए और एक प्रॉफिटेबल ट्रेड लेकर मार्केट से निकल जाइए। सो आई होप गाइज यहाँ तक आपको जो है वो सब कुछ क्लियर हुआ होगा कि पीसीआर डेटा कैसे निकलता है, पीसीआर डेटा क्यों यूज होता है और कैसे हम इसको मल्टीपल टाइम फ्रेम में यूज करते हैं, और कैसे हमने जो है वो 5 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 5 नीचे ले लिया, जिसकी वजह से हमने टोटल करने से क्या होगा कि यहाँ पर वैल्यूज अगर आपस में चेंज भी होती रहेंगी तो वो ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए एक चीज और मैंने कर रखी है, वो आपके तो ज्यादा काम की नहीं है, मैंने अपनी ट्रैकिंग के लिए की है, बट मैंने ये दिखाया तो मैं ये भी आपको दिखाई देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने जो है वो ग्राफ भी बना लिया है। मैंने टाइमली वहां पर ऊपर जो है वो पीसीआर डेटा बनाया था, यहाँ पर मैंने टाइमली जो है स्ट्राइक प्राइस बनाया है, जो एक्चुअल स्ट्राइक प्राइस है मैं वो यहाँ पर लिखता जाता हूँ। यहाँ पर भी मैंने फॉर्मूला लगा रखा है बेसिकली, ये मैंने ऊपर जो लगा रखा है यहाँ से मैंने फॉर्मूला लगा रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे ये हो गया चाहे ये हो गया, इनसे फॉर्मूला लगाया है तो उसकी वजह से वो यहाँ पर उठ के आ रहा है। सो आप यहाँ से देखेंगे कि मैंने यहाँ पर एक ये बना रखा है ग्राफ, जिसकी मदद से मुझे ये पता चलता रहता है कि अभी यहाँ पर क्या पोजीशन है और क्या है। तो मुझे बार बार जाके वहाँ चार्ट नहीं देखना पड़ता है। मैं यहाँ से एक मैंने वो बना रखा है, ये देखिए यहाँ से आपको शायद थोड़ा क्लियर दिखेगा, ये देखिए यहाँ से बस मैंने एक लाइन एक रेफरेंस के लिए बना ली है, तो यहाँ से मुझे मूवमेंट पता चलता है, स्ट्राइक प्राइस वगैरह की, मार्केट कहाँ जा रहा है क्या आ रहा है। बट ज्यादातर तो मैं पीसीआर डेटा ही प्रीफर करता हूँ। सो देखिए यहां से सबसे एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम इसकी रेंज डिफाइन करते हैं और इसका मतलब यही क्यों होता है। देखिए एक लास्ट चीज है जो मैं आपसे शेयर करूंगा जरूर, क्योंकि ये चीज आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। देखिए मैं आपको एक छोटी वैल्यू लेता हूं, मान लीजिए कि मेरे पास पुट की वैल्यू है 10। ओके, मेरे पास पुट की वैल्यू है 10 और कॉल की वैल्यू है मेरे पास 5।
ओके 5 मेरे पास OI है कॉल की साइड, और पुट की साइड मेरे पास जो OI है वो 10 है। यहां पर मैं 10 को 5 से डिवाइड करता हूं तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, मेरा पीसीआर की वैल्यू आएगी, जो रेशियो है वो 2 आएगी। इसका क्या मतलब हुआ है, मतलब पुट की साइड जो डेटा है, यानी पुट की साइड जो OI है वो कॉल की साइड की OI से बड़ा है, और मेरी वैल्यू यहाँ क्या आ रही है, 2 आ रही है। और अभी हमने डिस्कस किया कि जब कभी भी मार्केट में वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी तो उस कंडीशन में हम बुलिश बनेंगे या फिर मार्केट में कॉल को बाय करेंगे। बट आप बोलेंगे टेक्निकली कि सर पुट की साइड यहाँ पर लोग जो हैं वो ज्यादा है, उसके बाद भी मार्केट को गिरना चाहिए, बट फिर भी आप कह रहे हो कि कॉल को बाय करो। अब यहीं पर ट्विस्ट है कि हम अपोजिट जा रहे हैं। सिमिलरली अगर एक और एग्जांपल लें और मैं कॉल की बात करूं कि मान लीजिए कॉल यहां पर 10 है और पुट जो है यहां पर 5 है, और अब मैं 5 को 10 से डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0.5। 0.5 कब होता है, 1 से नीचे है, 0 से 1 के बीच में है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम पुट को बाय करेंगे। बट आप कहेंगे सर यहां पर तो कॉल के लोग ज्यादा बैठे हैं, कॉल का मतलब होता है मार्केट को उठाने वाले, तो मार्केट को बाय डिफॉल्ट उठना चाहिए क्योंकि यहाँ पे पुट की वैल्यू कम है। तो हम यहां पर भी उल्टा देखते हैं, मतलब हम दोनों सिनेरियो में उल्टा देखते हैं, और हमने ये जो रेंज बना रखी है ना, चाहे वो 0 से 1 हो या फिर 1 से ग्रेटर देन हो, वो इसी के बेस पे बनाई है। अब हम उल्टा क्यों देखते हैं, उसका क्या रीजन है। अब देखिए एक बात बताइए कि यहाँ पर आपका मार्केट कहीं पे समवेयर चल रहा है, मान लीजिए 43,600 हमने डिसाइड किया था, ठीक है, 43,600 हमने डिसाइड किया था। अब आप आए मार्केट में और आपने देखा कि मार्केट आज ऊपर जा रहा है, तो आप आए और आपने कॉल खरीद लिया, और आपको जो है आपने एक लॉट खरीदा और एक लॉट आपको मिला 6,000 का, यानी 6,000 रुपीज का। वहीं पर जब आप इस कॉल को खरीद रहे होंगे तो आपको ये किसी ने बेचा होगा, तो यहां पर आपके साथ में कोई जो है वो एक सेलर बैठा होगा जिसने इसी इसी एक लॉट को बेचने के लिए 1 लाख रुपए दिए होंगे। कितने, 1 लाख रुपए दिए होंगे। जो चीज आपको मात्र 6,000 में मिल रही है, उसी चीज को बेचने के लिए कोई सेलर 1 लाख रुपए दे रहा है, तो कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो इसीलिए हम ये मानते हैं कि मार्केट में जब ज्यादा पैसे से कोई एक सेलर उसी चीज को बेचता है जिसकी कीमत मात्र 6,000 रुपए है, जो कि मात्र 1 लाख का 6% है, और वो 1 लाख रुपए दे रहा है उसी चीज के, तो वो कितना ज्यादा नॉलेजेबल होगा, कितना ज्यादा एक्सपर्ट होगा, क्योंकि उसके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे सिनेरियो में हम ये मान के चलते हैं कि जो ऑप्शन सेलर होते हैं उनके माइंड ज्यादा शार्प होते हैं, वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। तो हम ये मार्केट में कोशिश करते हैं कि हम मार्केट में सेलर से हाथ मिला के चलें, तो हमारे प्रॉफिट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा हो सके, क्योंकि इनके पास कैपिटल ज्यादा है, इनके पास नॉलेज ज्यादा है, इनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, इनके पास एक्सपर्टीज ज्यादा है। तो मार्केट जो है वो ज्यादा चांसेस होते हैं कि सेलर के अकॉर्डिंग बिहेव करे। ऐसा नहीं है कि मार्केट सेलर के अगेंस्ट नहीं जाता, जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो सेलर इसीलिए प्रॉफिटेबल रहते हैं क्योंकि एक तो वो एक्सपर्ट्स रहते हैं, प्लस उनके पास कैपिटल ज्यादा है, तो मार्केट ज्यादातर जो है आप देखेंगे सेलर के फेवर में काम करता है। तो अगर आप कॉल के नजरिए से देखेंगे और पुट की वैल्यू 10 है और कॉल की वैल्यू 5 है और इसका रेशियो 2 आ रहा है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, कॉल बाय करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपने कॉल को बाय किया तो आप मार्केट को उठा रहे हो। सिमिलरली सेलर क्या कर रहा है, सेलर को प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट यहां से गिरेगा। मतलब मार्केट क्या देख रहा है कि ऑप्शन बायर के लिए तो मार्केट में ऊपर जाने पे प्रॉफिट है, बट ऑप्शन सेलर के लिए जो है ये कॉल पुट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसे प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट नीचे जाएगा। इसी तरह पुट की साइड भी है कि पुट आपने आके बाय कर लिया तो मार्केट नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन यहाँ पे जिसने सेल किया होगा इस पुट को उसके लिए तो प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, उसका प्रॉफिट तभी होगा जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर जो ये पुट है ये आपके लिए तो बाय करा आपने, बट ये जो पुट है ये सेलर के लिए कॉल की तरह काम कर रहा है। सो यही रीजन है कि जब आप सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो एक्चुअल में जो कॉल है वो उसके लिए पुट की तरह काम करता है, और जो पुट है वो जो है सेलर के लिए कॉल की तरह काम करता है। यही रीजन है कि हमने जो रेशियो बना रखे हैं वो अपोजिट बना रखे हैं जो एक्चुअल दिखते हैं। सो आई होप गाइज आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हुई होगी कि कैसे हम पुट कॉल रेशो को निकालते हैं, कैसे हम लाइव मार्केट में इंटरेक्ट करते हैं टाइम टू टाइम, उसके बाद कैसे इसकी मदद से हम मार्केट के डायरेक्शन को पता करते हैं, और कैसे हमने इसकी रेंज को डिफाइन किया है सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम मानते हैं कि वो ज्यादा एक्सपर्ट है, उनके पास ज्यादा कैपिटल है, तो मार्केट उनके फेवर में होने की ज्यादा चांस है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।